Welcome back to my YouTube channel, guys. In my previous video we have discussed about case. In this video I will teach you about articles. इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं आर्टिकल्स होता क्या है। तो यहाँ पे आर्टिकल्स, हमारा टॉपिक क्या है? आर्टिकल्स। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए एंड द। कितने आर्टिकल्स होते हैं? ए एंड द। आर्टिकल जो होते हैं दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहला क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल। पहला क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल। और दूसरा क्या होता है? इनडिफिनिट आर्टिकल। जो डिफिनिट आर्टिकल होते हैं उनको ए और एन के कैटेगरी में रखा गया है, और इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं? द। तो चलिए देख लेते हैं डिफिनिट आर्टिकल होता क्या है और ए और एन के लिखा है। तो ए का यूज कहाँ कहाँ होता है चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कहीं कई जगहों पर कि ए ई आई ओ यू जहाँ पर आ गया, जैसे अम्ब्रेला यू से चालू है, ए ई आई ओ यू, तो उसका क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। जैसे यूनिवर्सिटी हो गया तो यू स्टार्ट किससे हो रहा है? यू से हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? एन लगा देंगे। यूनिक हो गया, इसका क्या लगाएंगे आप? ए एन लगा देंगे। तो आपने बस ये पढ़ा था कि वॉवेल के सामने एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट के सामने क्या लगते हैं? ए लगाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एन यूनिटी, यहाँ पे क्या एन लगेगा क्योंकि यहाँ पे यू से स्टार्ट है। तो यहाँ पे क्या है? डिपेंड अपॉन साउंड, यूनिटी, यूनिटी। ठीक है, तो किससे चालू हो रहा है? यस से। डिपेंड अपॉन साउंड, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इसलिए क्या है? गलत है ये। जैसे यहाँ पर क्या है? एन यूनिक, यूनिक यू से चालू हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए लगेगा। ठीक है, इसलिए क्या है? गलत हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए अ टॉय, टॉय, टॉय पे क्या लगेगा? इसके सामने ए लगेगा क्योंकि यहाँ पे ट से स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अ टेल, ट से स्टार्ट है। यहाँ पे देखिए अ हीरो, अ हीरो ह से चालू है। ठीक है, अ बॉय, यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे यूज होगा अ। यहाँ पर अ स्टूडेंट, स्टूडेंट स से स्टार्ट है। अ यूनियन, यहाँ से क्या है? य से स्टार्ट है। अ ईयर, ई, अ ईयर, यहाँ पे अ लगा। यूरोपियन, यूरोपियन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि डिपेंड अपॉन साउंड, जहाँ पे साउंड क से ज्ञ तक आएगा वहाँ पे क्या लगेगा? अ। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? अ लगेगा। साउंड अ से अह तक, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ए और एन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो बस इतना जानते रहिए आप लोग कि ए का यूज अगर क से ज्ञ तक साउंड आ रहा है किसी वर्ड के पहले, तो उसके पहले क्या करेंगे? हम ए का यूज करेंगे। और कोई भी अगर वर्ड है उसका पहला अक्षर का साउंड अगर अ से अह तक आ रहा है तो उसके पहले क्या करेंगे? हम एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन ईयर, एन ईयर किससे स्टार्ट हो रहा है? ई से, इसलिए क्या करेंगे? यहाँ पे एन का यूज करेंगे। जैसे हावर, आवर। ठीक है, तो यहाँ पे अ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एन का। जैसे ऑनर, इसको क्या पढ़ते हैं? ऑनर किससे स्टार्ट हो रहा है? आ से, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एन का। यहाँ पे देखिए एन ऑनेस्ट मैन, तो ये जरूरी नहीं है। अगर दो वर्ड दिया गया है, कंट्रीज के नेम है, कंट्रीज के नेम के आगे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे स्ट्रीट्स हो गया, स्ट्रीट्स के सामने हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये कितने लैंग्वेज, कंट्रीज, सिटीज, स्ट्रीट्स एंड नेम, इन पांच के आगे क्या करेंगे? हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। द किसके साथ लगाना चाहिए? जो द होता है किस किस के सामने लगाना चाहिए? जैसे होली बुक्स हो गया, द गीता, द गीता, गीता क्या है? होली बुक्स है, उसके सामने क्या करेंगे? हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ये इनके सामने क्या करेंगे? हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे रिवर हो गया, द यमुना, द गंगा, ये सब क्या हो गया? इनके सामने क्या करेंगे? हम द का प्रयोग करें। जो द होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? दी, दूसरा क्या होता है? द।
जो दी होता है, अगर अ से अह तक कोई साउंड, कोई वर्ड का पहला अक्षर का साउंड अ से अह तक आ रहा है तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, दी। उसके और अगर कोई भी वर्ड है, वर्ड का पहला अक्षर क से य तक के बीच में आ रहा है तो उसके पहले हम जो लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे, द। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं दी का। दी अम्ब्रेला, जो अम्ब्रेला किससे स्टार्ट हो रहा है, आ से, इसलिए उसके पहले क्या बोलेंगे, दी। जैसे दी ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट किससे चालू हो रहा है, आ से, ठीक है। यहाँ पे द यूनिक, यूनिक यहाँ पे ये आ रहा है इसलिए क्या करेंगे, द कहेंगे। यहाँ पे द ईयर, यहाँ पे क्या करेंगे, ईयर। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होता है। तो ये कह रहा है, इसको मैं समझाता हूं। अगर कोई सेंटेंस दिया गया है, अगर कोई सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस में अगर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस अगर कोई ऐसा दिया हो कि नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब दिया हो तो एडवर्ब के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि ये वाक्य कहना क्या चाहता है। तो पहला देखिए, दिस इज अ टॉय, दिस इज अ टॉय। तो ये टॉय क्या है, यहाँ पे नाउन है, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस दिया गया है उसमें बस नाउन दिया गया है और एडजेक्टिव और एडवर्ब नहीं दिया गया है तो उस सेंटेंस में हम नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल कितने होते हैं, ए, एन, द, ठीक है। या तो हम ए का यूज करेंगे, या तो एन का, या तो द का, ठीक है। तो दिस इज अ बॉय, यहाँ पे ए क्यों आया, क्योंकि टॉय यहाँ पे ट आ रहा है, ठीक है। टॉय अगर क से ज्ञ तक के बीच में कोई भी साउंड आए तो हम किस, ए का, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दिस इज अ ब्यूटीफुल टॉय। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव। यहाँ पे टॉय क्या हो गया, नाउन, ठीक है। नाउन के पहले क्या आया, एडजेक्टिव आए। तो हम रूल को जानते हैं, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आए तो एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल टॉय, यहाँ पे ए क्यों है, क्योंकि ब, यहाँ पे क्या रहा है, ब्यूटीफुल, यहाँ पे ब से स्टार्ट हो रहा है साउंड। तो क से ज्ञ तक अगर साउंड आता है तो हम किसका यूज करेंगे, ए का। और अ से अह तक अगर साउंड आ रहा है तो हम किसका यूज करेंगे, एन का, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉय, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉय। तो यहाँ पे टॉय क्या है, एक नाउन है। ब्यूटीफुल क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। वेरी क्या है, यहाँ पे एक एडवर्ब है। तो रूल तो यही बताया गया था कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के पहले अगर एडवर्ब आ रहा है तो एडवर्ब के पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉय। अगर आपको एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन किसी भी प्रकार के डाउट है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कर सकते हैं और नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव को ब्रीफली पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं साउंड क से ज्ञ तक अगर होता है तो उसके पहले क्या होते हैं, अ का यूज किया जाता है। जैसे यूनिवर्सिटी, यहाँ पे क्या है, ये आ रहा है, इसलिए क्या लगेंगे इसके सामने, इसके पहले अ। साउंड अ से, सॉरी, साउंड अ से अगर अह तक आ रहा है तो उस वर्ड के पहले हम एन का यूज करते हैं। जैसे एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि कहाँ पर अ लगेगा, कहाँ पर द लगेगा, कहाँ पर एन लगेगा। तो आपको हम ए और द में कुछ डिफरेंस बता देते हैं। जैसे हम ये लिख देते हैं, दिस इज अ पेंसिल। दूसरा लिख देते हैं, दिस इज द पेंसिल, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो
हम कहेंगे कि ये वाला सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है, और ये क्या है, ऊपर वाला करेक्ट है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम कोई पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं, उस वर्ड के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दिस इज अ पेंसिल, जैसे हमारे बर्थडे पर हमें कोई एक पेंसिल गिफ्ट, अपने बर्थडे पर एक पेंसिल पाया, वो क्या है, स्पेसिफिक है, वो क्या है, पर्टिकुलर है, ठीक है। तो उसके पहले क्या करेंगे, हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज ए पेंसिल, मान लीजिए हम स्कूल गए, वैसे ही पेंसिल खरीद लिए यूज करने के लिए, तो उसके पहले क्या करेंगे, दिस इज ए पेंसिल। ये कोई पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कही जा रही, कोई स्पेसिफिक चीज की बात नहीं की जा रही है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, अ का प्रयोग करेंगे, सॉरी। फिर अगर कोई सेंटेंस है, अगर उस सेंटेंस में अगर कोई वर्ड आ रहा है और वो वर्ड पर्टिकुलर स्पेसिफिक है, तो उसके पहले क्या करेंगे, हम द का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एग्जांपल करके समझते हैं। जैसे आई एम डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, आई एम डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो इसके पहले ए आएगा कि द आएगा कि एन आएगा। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है, ये स्टार्ट कैसे हो रहा है, इसका साउंड क्या है, तो ये आ रहा है, यह यूनिवर्सिटी। तो यह आने के कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ही इज ईटिंग डैश बनाना, ही इज ईटिंग डैश, यहाँ पे क्या आ रहा है, पहला साउंड बनाना, ब आ रहा है, तो इसके पहले क्या आ जाएगा, ही इज ईटिंग अ बनाना, ठीक है। से दे आर मूविंग टू डैश यूएसए, दे आर मूविंग डैश टू यूएसए। तो हम रूल बता चुके हैं, अगर कोई भी कंट्री रहे तो उसके सामने हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, दे आर मूविंग टू द यूएसए। ईटिंग डैश एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे ईटिंग डैश एप्पल, यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ईटिंग एन एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। जैसे ही सॉ डैश मूवी यस्टरडे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही सॉ मूवी, ही सॉ अ मूवी, म से स्टार्ट हो रहा है मूवी, ठीक है। तो इसके पहले क्या जाएगा, आ जाएगा। दे आर स्टेइंग एट डैश होटल, दे आर स्टेइंग एट डैश होटल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ होटल, ठीक है, ह स्टार्ट हो रहा है। दे आर स्टेइंग एट डैश ए होटल। ही इज सच डैश ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। जैसे ही इज डैश इंजीनियर, तो यहाँ स्टार्ट किससे हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज डैश इंजीनियर, तो यहाँ स्टार्ट किससे हो रहा है, ई से हो रहा है, इसलिए इसके पहले क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा, ठीक है। ही इज एन इंजीनियर। दिस इज डैश पेन, दिस इज अ पेन। अगर ये स्पेसिफिक पेन हो जाता तो यहाँ पे द आ जाता है, ये वैसे ही पेन हमने लिया था, इसलिए क्या है, यहाँ पे ए यूज हो जाएगा। ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इस बॉक्स में क्या फील होगा, ए होगा कि एन होगा कि द होगा। दिस इज डैश ऑनेस्ट मैन। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।